नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं बीए सेकंड वर्ष और यहाँ पर हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मिडिल हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, मध्यकालीन इतिहास। और ये हमारा प्राचीन इतिहास का वीडियो नंबर कौन सा है? सेकंड है, ठीक है। और बात करते हैं तृतीय सेमेस्टर ही हो जाता है और ये 201 जो होता है वो वाला आपको देखने को मिलेगा प्राचीन इतिहास में, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले मिडिल हिस्ट्री पढ़ी थी, तो बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर हरहा लेक। देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये अपनी सेकंड वीडियो हो जाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। और मैं हर वीडियो में ट्रिक से आपको पढ़ाता हूँ जो कि लॉन्ग समय तक आपको याद रहेगा, अगर आप अच्छे प्रकार से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो तब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, ट्रिक से पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड अध्याय आपका हो जाता है। बात करते हैं हरहा लेक की खोज किसने की थी। तो ये हम कल भी पढ़ चुके हैं कि हरा हरा एच से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर भी एच से स्टार्ट होता है। ये ट्रिक हमने कल भी देखी थी फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हरहा लेक की बात करते हैं किसका? HN शास्त्री का हो जाता है। आराम से हमें याद हो गया और कल हमने ये पढ़ चुके हैं। अगले बात करते हैं प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता कौन है। ये भी हमने कल पढ़ी थी कि प्रिय का दृश्य देखेंगे तो क्या करेंगे? हंसेंगे, है ना। तो आराम से याद होगी, प्रियदर्शिका क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन की हो जाएगी, ठीक है। अगले बात करते हैं मौखरी वंश का राज्य कहाँ स्थापित था। जो मौखरी वंश का राज्य है वो कहां पर स्थापित था? तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। जो मौखरी वंश का राज्य है वो कहां था? तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश का। कहते हैं ना कि मुख देख रहे हैं लोग उत्तर देते हैं, तो फटाफट, है ना। तो वहां से हिंट बन जाएगी कि मुख देख रहे हैं उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगले बात करते हैं मौखरी वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन सा था? सबसे पराक्रम, जिसमें बात करते हैं बल था, है ना, ताकत थी, तो वो कौन था? तो बात करते हैं मौखरी वंश का पराक्रम। एक बात करते हैं, मुख देख रहा है और पराक्रम व्यक्ति है ना, तो उसकी क्या होगी? शान होगी भाई, उसकी तो शान होगी। फिर तो मुख देखेंगे लोग और पराक्रम होगा तो उसकी शान होगी वहां पर, है ना। पराक्रम व्यक्ति है तो उसकी शान होगी ना होगी? बिल्कुल होगी। तो बात करते हैं ईशान बर्मन जो था वो पराक्रमी शासक था मौखरी वंश का, ठीक है। अगले बात करते हैं हरहा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था। जो हरहा लेख है वो किसके हुआ था ये बताना है आपके लिए। देखो बात करते हैं हरहा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था। तो देखो बात करते हैं हर रहा, अगर मैं इसको पढ़ूं अलग अलग, तो हर रहा को अलग अलग पढ़ूंगा। तो यहां पर देखो हर, और बात करते हैं रहा। रहा माने क्या होता है? रहा माने होते हैं रास्ते, है ना, होते ना होते हैं। और बात करते हैं यहाँ देखो ईशान बर्मन, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? ईशान बर्मन, ठीक है। तो इस प्रकार से बात करते हैं ईशा दिशा। देखो मैं अगर इसको ईशा पढ़ूं सिर्फ, कहते हैं ना ईशा, और यहीं पे इसको थोड़ा चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा? दिशा, ईशा दिशा। और हर रहा दिशा में, है ना, दिशा में राहें जाती हैं, रास्ते जाते हैं दिशाओं में। तो उस प्रकार से मैं ट्रिक बनाई छोटी सी कि हर रहा और ईशा दिशा, तो आराम से ईशान बर्मन आपको याद रहेगा फिर, ठीक है। अगले बात करते हैं HN शास्त्री ने हर्राहा लेख की खोज किस सन में की थी। तो HN शास्त्री जो हैं उन्हें कब की थी ये बताना है आपके लिए। देखो बात करते हैं, देखो हर रहा पर क्या होते हैं? रहा पर पाए धरते हैं ना, रहाओं पर पाए धर के तो जाते हैं भाई, कहीं जाओगे तो पैर धर के जाओगे। तो बात करते हैं रहा पर पान धरा, पाए धरा पन धरा, तो बात करते हैं पाए धर के जाते हैं भाई। तो हर रहा पर क्या जाते हैं? पैर धर के आते हैं, मतलब पान धरा पाए धरा, ठीक है। तो वहां से याद हो जाएगा पाए धरा पंधरा, तो याद हो गया। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं हर रहा कहां पर स्थित है। जो हर रहा है वो कहां पर स्थित है ये बताना है। देखो बात करते हैं, कहते हैं ना हर रहा हरा हरा, है ना। तो बात करते हैं, देखो यहां पर रहते हरा हरा, है ना, कहते हैं ना यूपी भी हम कहते हैं ना यूपी। तो यूपी भाई, क्या पी भैया? हर रहा, है ना, हरा हरा भाई। जो बात करते हैं जंजीरा वगैरह आता है वो पी, ठीक है। तो हर रहा में क्या मिलेगा? पीने को मिलता है आपके लिए, ठीक है। हर रहा हरा हरा जंजीरा पीने को मिलता है हर रहा में। तो वहां से हमने ट्रिक बनाइए, याद रहेगा कि हर रहा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हर रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो हर रहा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये बताना है आपके लिए। तो हमने पहले भी पढ़ा था पहली वीडियो में कि हरा हरा क्या करेंगे?
भाई बंके से काटेंगे, है ना, हरा हरा किससे काटेंगे, बंके से काटेंगे। और बंका भी कहां पड़ता है, बाराबंकी कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो वहां से भी हमें क्या हो जाएगी, हिंट रहेगी और हमें याद रहेगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। हर्राह लेख किस मौखरी शासक का है? जो हर्राह जो लेख है वो किस मौखरी शासक का है, ये बताना है आपके लिए। देखो हम पहले पढ़ चुके हैं, रहा ईशा दिशा, है ना, रहा ईशा दिशा, इस दिशा में रहा जा रही है ना, रास्ता जा रहा है। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, हर्राह लेख किस मौखरी शासक का है? तो बात करते हैं ईशान वर्मन का है। अगली बात करते हैं, कन्नौज में मौखरियों का इतिहास किस शासक से शुरू होता है? जो कन्नौज में मौखरियों का इतिहास है वो किस शासक से शुरू होता है, ये बताना है। कन्नौज की बात कर रहा है। देखो कन्नौज की बात कर रहा है इसलिए, और मौखरियों का इतिहास, कहा, मौखरियों का इतिहास। ठीक है, देखो बात करते हैं कन्नौज। कोई कन्नाज व्यक्ति है ना, कोई कन्नाज व्यक्ति होता है, ऐसे रावण समझ लो, है ना, वो भी कन्नाज था, कंस था वो भी कन्नाज था, है ना। तो इनको किसने मारा था? तो बात करते हैं हरि ने मारा था। किसने? हरि ने मारा था। मतलब कन्नाज को कौन मारेगा? हरि मारेंगे, है ना, भगवान मारेंगे, हरि भगवान। तो वहां से क्या हो जाएगा, हरि वर्मा। वहां से में याद बन जाएगा कन्नौज मौखरी का इतिहास का इतिहास किस साल शुरू हुआ? तो बात करते हैं हरि वर्मा से। याद हो गया, हिंट बन जाएगी हमारी कि कन्नाज को कौन मारेंगे? हरि भगवान मारेंगे। अगले बात करते हैं, निम्न में से किस मौखरी शासक को समुद्राती, है ना, समुद्राती क्रांतिकारी क्रांतिकीर्ति कहा गया है? ठीक है, तो समुद्रांती क्रांतिकारी कहा गया है। तो किसको कहा गया ये बताना है आपके लिए। तो आपको पता है चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज, इसके चार हाथ हैं, है ना। तो हरि को ही कहते हैं भाई, भगवान को कहते हैं इनके चार हाथ हैं। तो चतुष्मुद्राती क्रांतिहारी। ठीक है, तो वहां से हमने ट्रिक बना ली कि चतुष्मुद्राती, चतुर्मुख इसके होते हैं, तो हरि के होते हैं, भगवान के होते हैं। ठीक है, तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी ये। अगली बात करते हैं, हरि वर्मा को चतुष्समुद्रांती क्रांतिकीर्ति होगा, क्रांतिकीर्ति किस लेख में कहा गया है? तो कौन सा लेख है जो ये बात कही गई है? तो अभी हमने देखा था ना, चतुष्मुख किसके होते हैं? भगवान के होते हैं, हरि के होते हैं। और यहां पर देखो हरा हरि, है ना, हरा हरि, वहीं पर आपको हिंट बन जाएगी कि चतुष्मुख किसके होते हैं? हरि के होते हैं। बस इतना आपको याद करना है। ठीक है, भगवान के होते हैं। तो हरि हरा आराम से याद रहेगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से मौखरी शासक को राजाओं में सिंह के समान कहा गया है? तो सिंह के समान किसे कहा गया है ये बताना है आपके लिए यहां पर। तो सिंह के समान किसे कहा गया? कहते हैं सिंह पे कौन बैठते हैं? भगवान बैठते हैं, ईश्वर बैठते हैं, है ना। तो ईश्वर, तो सिंह के समान किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। कि शेर पर कौन बैठते हैं? ईश्वर बैठते हैं। तो शेर पर एक ही बंदा थोड़ी बैठता है, हरि ही थोड़ी बैठते हैं, है ना। हरि तो कहाँ बैठते हैं? सांप पे बैठते हैं। तो ईश्वर बैठते हैं। वैसे हमने ट्रिक बना ली कि राजाओं में सिंह के समान किसे कहा गया है? तो बात करते हैं ईश्वर को कहा गया है। शेर पर कौन बैठता है? ईश्वर बैठते हैं। ठीक है, तो वहां से हिंट बन जाएगी हमारी। अगले बात करते हैं, ईश्वर वर्मा को राजाओं में सिंह के समान किस लेख में कहा गया है? अब ये बताना है। तो आपको पता है सिंह क्या करता है? जान लेता है लोगों की, है ना। शेर क्या करता है? जान लेता है। तो बात करते हैं जौनपुर के लेख में। तो आराम से हमें हिंट बन गई कि सिंह क्या करता है? जान लेता है। और सिंह पर कौन बैठते हैं? ईश्वर बैठते हैं। तो दोनों हमारी हिंट बन गई, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, मौखरियों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला शासक था। जो मौखरियों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला कौन था ये बताना है। देखो स्वतंत्र की बात कर रहा है, स्वतंत्र कौन होता है? पहली बात ये बताओ कि मौखरियों को सामंत, स्वतंत्र कौन होता है? इनमें से बताओ स्वतंत्र कौन होता है। तो बात करते हैं ईश्वर क्या है? स्वतंत्र है ना। ईश्वरी इंसान। बात करते हैं यहाँ पर देखो ईशान, है ना, ईशान, या वहां से भी याद कर सकते हैं कि स्वतंत्र कौन है? इंसान ही तो स्वतंत्र होता है ना। और कोई इंसान, मतलब ईशान, इंसान, वहां से भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौखरी शासक के मौखरी वंश समस्त राजाओं का सिरमौर और भगवान शिव के चरण चिन्हों में पूजित था बारे में कहा गया है? किसने कहा है ये बताना है।
कि सिरमौर और बात करते हैं भगवान शिव के चरण चिन्हों में पूजित था। तो किसने कहा ये बताना है आपके लिए। तो को बात करते हैं, ये कहा है आवंती वर्मा ने। किसने? आवंती वर्मा ने ये बात कही है। तो कहते हैं ना कि आ बनती, ऐसा लग रहा है कि किसी को बुला रहा है, आ मैं तुझे बना दूं, आ मैं तुझे बना दूं, सिर पर मोर रखकर कृष्ण बना दूं, है ना। तो वैसे याद कर लेंगे हम कि आ तुझे बना दूं, आ बनती, आ तुझे बना दूं, सिर पर मोर रखकर श्री कृष्ण बना दूं तुझे, तो है ना, भगवान बना दूं। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी। सिर पर मोर कौन करते हैं? आ तुझे बनाकर कुछ ना कुछ बनाने की बात कर रहा है। सिर पर मोर रखेगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो वहां से बात कर सकते हैं कि सिर पर मोर बनाने की बात कर रहा है, तो बनती, आवंती, है ना। तो वहां से हमें हिंट बन जाएगी। अगली बात करते हैं, निम्न में से किस मौखरी शासक ने मलच्छों को जीता था? मलच्छों को कौन जीतेगा? मलच्छों को जीता था। कहते हैं ना मलच्छ लोग होते हैं, कहते हैं ना मलच्छ तो सब खाते हैं ना। जो मलच्छ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? सब खाते हैं। सब खाते हैं मतलब सब, सर्व, है ना। मलच्छ सर्वाहारी, है ना। सर्वाहारी मतलब सब खाने वाला क्या कहलाता है? मलच्छ कहलाता है। तो ऐसे याद हो जाएगा कि सब खाने वाला क्या कहलाता है? मलच्छ कहलाता है। तो मलच्छों का जीता था किसने? तो बात करते हैं सर्ववर्मा ने। अगली बात करते हैं, यहां देखा है तुम्हारा हर्षचरित में हर्षचरित में किस मौखिक शासक के बारे में कहा गया है? वह पृथ्वी पर सूर्य की भांति सुशोभित था। सूर्य की भांति सुशोभित था, ये किसने कहा है? तो सूर्य क्या है भाई? सूर्य एक ग्रह है ना। पृथ्वी, वह पृथ्वी पर सूर्य, पृथ्वी सूर्य ये क्या है? ग्रह है। तो ग्रह वर्मा ने कहा था। तो पृथ्वी पर सूर्य की भांति सुशोभित है, किसने कहा था? ग्रह वर्मा ने कहा था। ट्रिक बन जाएगी। अगले बात कर, निम्नलिखित में से किस मौखरी शासक का विवाह प्रभाकर वर्धन की कन्या राजश्री से हुआ था? तो राजश्री से किसका विवाह होगा? देखो बात कर रहे हैं राज्य, है ना। कहते हैं ये मेरा राज्य है, ये उसका राज्य है। अब जब राज्य होगा तो भाई उस पर घर भी होगा, उसमें ग्रह होगा ना उसका बना हुआ। जब राज्य है तो उसमें ग्रह बना हुआ होगा। तो राजश्री की शादी किससे होती है? तो बात करते हैं ग्रह वर्मा से होती है। ट्रिके हैं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो राजश्री की शादी किससे होती है? ग्रह वर्मा से होती है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्तर गुप्त शासक ने ग्रह वर्मा की हत्या की थी? अब ग्रह वर्मा की हत्या कौन कर देता है ये आपको यहां पर बताना है। एक बात बताओ, ग्रह जो है, ग्रह को कौन फोड़ सकता है? तो आप कहोगे देवता लोग फोड़ सकते हैं भाई, है ना। देवता ही तो फोड़ सकते हैं। तो ग्रह पर कौन लड़ते हैं भाई? देवता लड़ते हैं। तो बात करते हैं ग्रह वर्मा को कौन फोड़ेगा, कौन मारेगा? तो बात करते हैं देवता मारेंगे। तो देवगुप्त ने क्या किया? ग्रह वर्मा को मार दिया, ठीक है। अगले बात करते हैं, निम्न में से किस गुप्त शासक को हर्षचरित में मालवा का दुष्ट कहा गया है? तो मालवा का दुष्ट किसे कहा गया है ये बताना है। तो मालवा का दुष्ट किसे कहा गया है? देवगुप्त को कहा गया है मालवा का दुष्ट, है ना। मालवा का दुष्ट कहते हैं ना ये बहुत दुष्ट है। तो दुष्ट कौन लोग कहते हैं ये बताओ पहले तो। जो देवता लोग कहते हैं। रावण था, अरे ये बहुत दुष्ट है, कौन कहते थे? देवता लोग कहते थे उनसे। तो दुष्ट कौन कहता है? दुष्ट कहते हैं देवता लोग। तो इस प्रकार से मालवा का दुष्ट है, तो ये किसने कहा? तो बात करते हैं देवगुप्त को कहा गया, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे निम्न में से किस मौखरी शासक ने अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिए दामोदर गुप्त पर आक्रमण कर उसे मार डाला? तो दामोदर को किसने मार डाला ये आपको यहां पर बताना है। तो ट्रिक कैसे बनाएंगे? कहते हैं ना कि दम है तो हम सबको मार के दिखा, कहते हैं अकेले अकेले क्या क्या मार रहा है, दम है तो सबको मार के दिखा। तो दम है तो सबको मार के दिखा। तो दामोदर गुप्त पर आक्रमण कर उसे मार डाला किसने? तो बात करते हैं सबवर्मा ने। किसने? सर्ववर्मा ने। सब आ जाओ, सबको मार डालूंगा, इतना दम है मुझ में, है ना। तो सर्ववर्मा, दामोदर गुप्त, आराम से हिंट बन गई, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां देखा अफसर अभिलेख किस शासक के शासन काल में उत्कीर्ण किया गया था? अफसड़, हमने देखा ना सड़ना, और सड़ेगा तो क्या हो जाएगा? दैत्य, हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर सड़ने की बात करेगा, और दैत्य लोग क्या करते हैं? मांस खाते हैं, तो मांस सड़ता है ना। वहां से ट्रिक बनाई थी हमने। अगली बात करते हैं, यहां देखा है परवर्ती गुप्त नरेश महासेन गुप्त ने किस शासक को पराजित कर अपना यश लोहित नदी पर फैलाया था?
जो अपना यश है वो लोहित नदी पर फैलाया था। किसने? तो बात करते हैं महासेन ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था ये बताना है। अब कोई महान व्यक्ति है, अब इतना महान व्यक्ति है, महान सेन है वो, जो देवताओं को भी हरा सकता है। अब ऐसे याद करो कि इतना महान सेन हो, महान सेन था जिसने देवताओं को तो हरा दिया, है ना। महान तभी तो कहलाएगा, तभी देवताओं को हरा दिया। तो महान सेन गुप्त ने किसको पराजित किया था? तो बात करते हैं देवगुप्त को पराजित किया था। तो हिंट बन जाएगी, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, मौखरी शासक ईशान बर्मन ने कौन से मगध शासक के साथ युद्ध किया था? तो ईशान बर्मन ने किसके साथ युद्ध किया था ये बताना है आपके लिए। तो मौखरी शासक ईशान बर्मन ने, ईशान बर्मन, मैंने कहा ना यहां से ईशान से ट्रिक बनाएंगे, इंसान है ना। और इंसान क्या है? एक मिट्टी का पुतला ही तो है। तो बात करते हैं कुमार, है ना। तो ईशान बर्मन कुमारगुप्त, इंसान क्या है? मिट्टी का पुतला है। तो किसने बनाया? कुमार ने बनाया, है ना। तो इस प्रकार से ट्रिक बन जाएगी हमारे। तो ईशान बर्मन ने कौन से मगध शासक के साथ युद्ध किया था? तो बात करते हैं कुमारगुप्त के साथ किया था, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, गया क्षेत्र के मौखरी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गया क्षेत्र के जो मौखरी वंश का शासक था प्रथम, वो कौन था ये बताना है। तो वो कह रहा है गया, कहां गया भाई? वो ईशा दिशा, इस दिशा में गया। तो आराम से ईशान बर्मन, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, ग्रह वर्मा शासक था। ग्रह वर्मा किसका शासक था? तो कहते ना ग्रह का मुख देखो, है ना। ग्रह का मुख इस ओर होना चाहिए, है ना। तो ग्रह का मुख किस ओर होना चाहिए? तो ग्रह वर्मा किसका था? तो मौखरी वंश का शासक था, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, मौखरी वंश ईशान वर्मा का पुत्र और उत्तराधिकारी शासक था। मौखरी वंश ईशान वर्मा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शासक था। इसका मतलब कैसा है कि ईशान वर्मा का पुत्र कौन था ये बताना है आपके लिए। ईशान वर्मा का पुत्र कौन था? कहता ना, मैंने कहा ना ईशान, ईशा, दिशा, है ना। दिशा तो सब ओर जाती है भाई, तो दिशा के बेटे तो सब ओर जाते हैं। तो ईशा दिशा, है ना, दिशा सब ओर जाती है। तो ईशान का बेटा कौन था? सर्ववर्मा था, ठीक है। ट्रिक बन गई। अगली बात करते हैं, मौखरी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की थी बताना है। महाराज धीराज की उपाधि किसने की थी? तो बात करते हैं ईशान बर्मन ने, है ना। इंसान, तो इंसान ही तो धारण करेगा, तो वहां से ट्रिक बन जाएगी, इंसान ने धारण की थी महाराज धीराज की उपाधि, ठीक है। अगली बात करते हैं, अफसर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? अफसर अभिलेख के अनुसार। अब इसकी थोड़ी सी ट्रिकें जो हैं वो थोड़ी सी हिंट बनेंगी, ठीक है। देखो, अफसर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त वंश का प्रथम शासक, देखो प्रथम की बात कर रहा है, इसका मतलब बहुत पुराना होगा वो। और पुराने कौन हो सकते हैं? भगवान हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं। तो ये थोड़ी ट्रिकें आपको याद करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो कृष्णगुप्त, ठीक है, प्रथम शासक कौन था? कृष्णगुप्त था। अगली बात करते हैं, पर्वती गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, पर्वती। तो यहां पर भी कौन था? कह रहे पर्वत को कौन उठा सकते हैं भैया? कृष्ण उठा सकते हैं, ठीक है। तो पर्वत को किसने उठाया था? कृष्ण ने उठाया था पहले, तो ऐसे याद कर लेंगे। तो कृष्णगुप्त यहां पर भी याद रहेगा। मौखरी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौखरी की बात कर रहा है अब वो, तो कौन था? तो बात करते हैं, यहां पर भी भगवान देख लो कहां पे है, तो भगवान यहां पर है हरि, है ना। तो हरि वर्मा। तो इस प्रकार से मैंने हिंट बनाई छोटी छोटी, ठीक है, तो आपको याद रहे। अगले बात करते हैं, मौखरी नरेश सर्ववर्मा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शासक था, कौन था? अब देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि ईशान का बेटा कौन था? सर्ववर्मा था, कि सब दिशाओं में जा रहा है ना। अब सर्ववर्मा का पुत्र कौन है ये बताना है आपके लिए। अब सर्ववर्मा का पुत्र कौन है? तो कौन था? अवंती वर्मा था। कौन था? अवंती। कहते ना सब आओ भाई, है ना, सब लोग आओ। तो सर्व सब आओ, सब आओ सब आओ, ठीक है। तो बात करते हैं, ईशान का बेटा कौन था? ईशान, है ना, ईशा सब दिशा। तो ईशान का बेटा था सर्ववर्मन। और सब आओ, तो सर्ववर्मा का बेटा कौन है? अवंती वर्मा। आराम से याद हो गई हर चीज। अगली बात करते हैं, ग्रह वर्मा पुत्र था। ग्रह वर्मा किसका पुत्र था ये बताना है।
ग्रह वर्मा किसका पुत्र था? देखो वो कह रहा है ग्रह, है ना, ग्रह, ग्रह बनता है ना, तो अवंती का बेटा कौन था? ग्रहवर्मन था। तो इस प्रकार से ये सब याद हो गए हमें, ठीक है, कि ईशान का बेटा कौन था? सर्व था। सर्व का बेटा कौन था? अवंती था। बनता क्या चीज है? ग्रह बनता है। तो अवंती का बेटा कौन था? ग्रह था। तो अवंती का बेटा कौन हो गया? ग्रह हो गया। क्या बनता है? ग्रह बनता है, घर बनता है, ठीक है। तो ग्रह ब्रह्मा। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में अभिलेखों में से कौन एक अतैथिक है? अतैथिक कौन सा ये बताना है, मतलब जो इतिहास में ना हो। हरहा का अभिलेख अभी पढ़ के आए हैं, एहोल अभिलेख अभी पढ़ के आए हैं, ग्वालियर अभिलेख पढ़ के आए हैं, मगर बात करते हैं लोहनारा अभिलेख अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये नहीं होता है, यही पूछ रखा है कि अतैथिक कौन सा है जो ना हो, ठीक है। अगली बात करते हैं, ईशान वर्मा का उत्तराधिकारी कौन था? तो ईशान, इस दिशा है ना, दिशाएं सब और होती हैं, तो कौन था? सर्ववर्मा था, है ना, सर्ववर्मा, ठीक है ना। और सर्ववर्मा का बेटा कौन था? अवंती था, है ना, सब बनता है, सॉरी, हाँ ठीक है, शब अवंती था, ठीक है। सर्ववर्मा का बेटा कौन था? अवंती था। अवंती का बेटा कौन था? क्या बनना है? ग्रह बनना है, तो ग्रहवर्मा था। तो ईशान का बेटा सर्ववर्मा, सर्ववर्मा का बेटा अवंती, अवंती का बेटा ग्रहवर्मा। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्रिक भी आपको बनाई है, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखा है तुम्हारा असीरगढ़ अभिलेख किस राजा का है? जो असीरगढ़ अभिलेख है वो किस राजा का है? देखो ऐसा लग रहा है कि 80, है ना, असीरगढ़, असीर, ऐसा लग रहा है कि 80, 80 ऐसा ही तो बनता है, तो आपको बिल्कुल बनता है। तो 80 कैसा बनता है? तो बंती, है ना, कैसा बनता? 80 कैसा बनता? इस प्रकार से बनता। तो अवंती का कौन सा है? असीरगढ़ का अभिलेख किस राजा का है? तो बात करते हैं अवंती का है। तो 80 कैसा बनता है, ठीक है, आराम से ट्रिक बन गई। तो 80 कैसा बनता है? अवंती। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे अपसरण अभिलेख किस उत्तर गुप्त वंश के शासक के समय का था? जो अपसरण अभिलेख है वो किसका था, ये बताना है। उत्तर गुप्त के शासक के समय का था पूछ रखा है, समय का था, किसका नहीं ये पूछ रखा है, ध्यान रखना। वैसे तो आदित्य सेन का है, मगर पूछ रखा है किसके शासक का था, ये बताना है आपके लिए। तो क्या ना कि असीरगढ़ समय की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा? जीवित गुप्त हो जाएगा। कि सड़ रहा है तो मतलब कोई जीवित व्यक्ति होगा, ठीक है, वहां से हम याद करेंगे। किसने बनवाया था? तो वो था आदित्य सेन, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे मिहिर कुल उपासक था। मिहिर कुल किसका उपासक था? ऐसा लग रहा है यहां पर मही, है ना, मही, और यहां देखो कह रहा है शिव, है ना, कि महीर कुल, है ना, कि महीर कुल, है ना, मही, है ना, माही, माई, माई, मही, तो पार्वती मैया, शिव, तो वहां से याद हो जाएगा, ठीक है। महिर कुल उपासक था किसका? शिव का, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था? जो उत्तर गुप्त वंश है उसका द्वितीय शासक कौन था, ये बताना है। तो कौन था? तो बात करते हैं हर्षगुप्त था। कौन था? हर्षगुप्त, ठीक है, हर्षगुप्त द्वितीय, दूसरा शासक। और यहां बात कर रहे हैं हंसने की बात कर रहे हैं, तो हंसते हैं तो दोनों ओर के दांत दिखाते हैं, ऐसे याद कर लो, दो दांत दिखा रहे हैं, है ना, हंसते हैं तो दो दांत दिखाते हैं, तो वहां से हम ट्रिक बनाएंगे छोटी सी। तो उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था? तो हर्षगुप्त था। इस प्रकार से याद हो जाएगा कि हंसते दो दांत दिखते हैं ना, तो द्वितीय शासक कौन था? हर्षगुप्त था। अगले बात करते हैं, फाह्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? जो फाह्यान शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है धर्माचार्य, है ना, कैसा? धर्माचार्य, ठीक है। अगली बात करते हैं, बात करते हैं निम्न में से कौन सा उत्तर गुप्त वंशीय लेख बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित है? तो गया जिले में कौन स्थित है, ये बताना है। तो कहते हैं गया, जब कोई व्यक्ति गया तो अफसोस मत करो भाई, है ना, जब गया तो अपसड़ लेख, तो आराम से याद हो जाएगा, अफसोस मत करो, अपसड़ लेख, गया अफसोस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से किस लेख में कृष्णगुप्त से लेकर आदित्य सेन तक का इतिहास वर्णित है? तो आदित्य, दैत्य मतलब दैत्य, सड़ने की बात करेगा तो सड़, तो बात करते हैं ये है अपसड़ लेख, ठीक है। आदित्य कहां देखने को मिला था? अपसड़ में ही देखने को मिला था, हम पहले पढ़ चुके हैं। अगली बात करते हैं, देववर्नाक लेख किस शासक के शासन काल का है? देववर्नाक जो है
वो किस शासक के शासन काल का है? तो कहते हैं नाक पे हाथ रख के देखते हैं, सांस लेता है तो व्यक्ति क्या होता है? जीवित होता है ना। तो बात करते हैं जीवित गुप्त द्वितीय। ठीक है, अगली बात करते हैं निम्न में से कौन सा लेख बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले या आरा से प्राप्त हुआ है? अगर बताओ आरा से काट देंगे किसी के लिए तो क्या हो जाएगा? बाद में सड़ जाएगा। तो वहां से हमने ट्रिक बना ली, तो आरा अप्सर लेख। ठीक है, अगली बात करते हैं उत्तर गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? जो उत्तर गुप्त वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, ये बताना है। तो पहला कौन था? हम पहले पढ़ के आए हैं, कृष्ण थे, तो कृष्ण गुप्त ने ही की होगी, पहले आए हैं तो बात करते हैं किस परवर्ती गुप्त शासक को नरपति कहा जाता है? तो नर और पति कौन है? तो कृष्ण ही है ना, जानती हो आप तो। अगले बात करते हैं हर्षचरित में किन परवर्ती गुप्त शासकों को मालव राजपुत्र कहा गया है? तो मालव राजपुत्र किसे कहा गया, ये बताना है। तो ये कहा गया है कुमार गुप्त और माधव के लिए, है ना। तो ऐसे याद कर लो, माल बनाते हैं कुमार लोग, है ना, माल बनाते हैं, मूर्तियां माल ही कहते हैं हर चीज के लिए। तो माधव क्या ना, धब 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 करके बनाते हैं, तो ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, हिंट बना लो छोटी सी। अगली बात करते हैं, लास्ट है, किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य रिपु प्रताप जाइनिया कहा गया है? मतलब असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया, किसको कहा गया ये बताना है। तो कौन जीतेंगे? कृष्ण ही जीतेंगे भी, असंख्य शत्रुओं को कौन मार सकते हैं? कृष्ण ही मार सकते हैं। तो उस प्रकार से हमारे ये 49 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये कवर किए। अभी इसमें बहुत सा 90 प्लस क्वेश्चन है इसमें, तो एक वीडियो इसकी और बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड वीडियो थी, ठीक है, अध्याय सेकंड की फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी 2 वीडियो पड़ चुकी हैं, तो इनको देख लेना अच्छे प्रकार से। ठीक है, तो अगली वीडियो जल्दी ही मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। 1-2 क्वेश्चन बचे थे ट्रिक से, वो आप लोग बना लेना और याद कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।